हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो फ्रेंड्स पोरीफेरा पर ये हमारा तीसरा वीडियो है। पहले की वीडियो में हमने जनरल करेक्टर देखा, फिर उसका क्लासिफिकेशन देखा और इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, पोरीफेरा में जो स्केलेटन पाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो पोरीफेरा को जैसा कि हम जानते हैं कि स्पंज कहते हैं, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, स्केलेटन स्पंज देखेंगे। तो स्पंज में जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन का मतलब क्या होता है कि हम जानते हैं कोई भी अगर हार्ड मटेरियल हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी को एक डिफरेंट शेप दे रहा है और बॉडी को क्या कर रहा है, टफनेस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कठोरता प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में के अंदर स्केलेटन किसका बना होता है, बोन का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, ऐसे ही इनमें स्केलेटन किसका बना होता है, स्पिक्यूल का और स्पंजिन फाइबर का बना होता है। तो स्पिक्यूल क्या होता है, तो स्पिक्यूल देखिए बनता कैसे है। स्पिक्यूल इनके अंदर जो बनता है वो एक प्रकार की सेल्स होती हैं जिनकी अमीबोसाइट सेल्स होती हैं। तो हमने इसके पहले की वीडियो में देखा था कि दो लेयर होती है, पिनाइकोडर्म और कोइनोडर्म। पिनाइकोडर्म लेयर और कोइनोडर्म लेयर, इन दोनों लेयर के बीच में क्या पाया जाता है, एक जिलेटिनस मटेरियल पाया जाता है। इस जिलेटिनस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, मीसेनकाइमा कहते हैं। और इस मीसेनकाइमा के अंदर क्या पाई जाती है, इस तरीके से अमीबा के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं कुछ। तो इस अमीबा के आकार की कोशिकाओं को ही हम क्या कहते हैं, अमीबोसाइट कहते हैं। अब यह अमीबोसाइट क्या करती हैं, यह कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन करती हैं या सिलिका का सिक्रीशन करती है, और वह सिलिका जो है डिपॉजिट होकर के क्या बना लेता है, स्पिक्यूल बना लेता है। यानी इस तरीके से क्या होंगी, अमीबोसाइट सेल्स होंगी आपस में, और ये क्या करेंगी, ये भी क्या करेगी, इधर सिलिका का डिपोजिशन करेगी और ये भी करेगी, और इस तरीके से क्या बन जाता है, एक स्पिक्यूल बन जाता है। तो स्पिक्यूल बनता कैसे है, अमीबोसाइट के सेल के सिक्रीशन से। यानी कि स्पिक्यूल अगर हम देखें तो दो प्रकार का होता है, कैलकेरियस और सिलीसियस। जो कैलकेरियस होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, और जो सिलीसियस होता है वो किसका बना होता है, सिलिका का। बनता कैसे है, अमीबोसाइट जो सेल्स होती है उनकी सिक्रीशन से। ये सेल्स क्या करती हैं, बाहर की तरफ कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिट होकर के इस तरीके से क्या बना लेगा, स्पिक्यूल बना लेते। एक हार्ड मटेरियल, उसी हार्ड मटेरियल को ही हम क्या करेंगे, या उसी हार्ड स्ट्रक्चर को ही क्या कहेंगे, स्पिक्यूल कहेंगे। तो स्पिक्यूल बनता कैसे है, अमीबोसाइट के सिक्रीशन से। और वह अमीबोसाइट सेल जो स्पिक्यूल का निर्माण करती है उनको हम क्या नाम देते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट सेल या स्क्लेरोसाइट सेल। तो अमीबोसाइट सेल तो यहाँ पाई जाएंगी, और अमीबोसाइट सेल का काम क्या होगा, अलग अलग काम होगा। कुछ ऐसा करेंगी जो भोजन को स्टोर करेंगे तो उनका अलग नाम रहेगा, कुछ गैमीट का निर्माण करेंगी तो उनका अलग नाम रहेगा, कुछ क्या करेंगी, स्पिक्यूल बनाएंगी तो उनका अलग नाम रहेगा। जैसे कि आप लोग टेलीग्राम चैनल में देखे थे, कंफ्यूज हो गए थे कि स्पिक्यूल किसका बना होता है या फिर भोजन का स्टोर किस में होता है, तो वहां दो ऑप्शन दे दिया जाता है। जैसे अभी स्पिक्यूल में दे दिया जाए अमीबोसाइट और स्क्लेरोब्लास्ट सेल या स्क्लेरोसाइट। तो अमीबोसाइट जो नाम दिया गया है उस किस बेस पर दिया गया है, कि इसके आकार के आधार पर ये कैसी कोशिका है, अमीबोसाइट। लेकिन फंक्शन के आधार पर इसका नाम क्या है, स्क्लेरोसाइट। ऐसे ही जब आगे हम जानेंगे भोजन के निर्माण, यानी भोजन का स्टोर कौन करता है, तो वहां पर एक कोशिका होती है थीसोसाइट। तो थीसोसाइट जो नाम दिया गया है किस काम के आधार, इसे काम के आधार पर दिया गया है, और लेकिन एक्चुअल में ये भी कैसी कोशिका होती, अमीबोसाइट। तो शेप के आधार पर नाम अमीबोसाइट, कार्य के आधार पर इसका नाम पड़ गया थीसोसाइट। तो अगर जहां दोनों ही ऑप्शन दिया रहा है, अमीबोसाइट थीसोसाइट या अमीबोसाइट स्क्लेरोसाइट, तो वहां पर आप स्क्लेरोसाइट ही टिक करेंगे, क्योंकि अमीबोसाइट कोशिका तो जो थीसोसाइट भोजन स्टोर कर रही है वो भी है, जो अमीबो जो स्पिक्यूल बना रही है वो भी है। तो अगर पर्टिकुलर पूछा जाए स्पिक्यूल बनाने वाली कोशिका तो स्क्लेरोसाइट, भोजन स्टोर करने वाली कोशिका थीसोसाइट, गैमीट निर्माण करने वाली कोशिका आर्कियोसाइट। तो वहां जो पूछा जाए वो लगाएगा, अमीबोसाइट मत लगाएगा। अमीबोसाइट किसके आधार पर है, फंक्शन के आधार पर नहीं होकर ये किसके आधार पर, शेप के आधार पर। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंफ्यूजन क्यों होता था। तो स्पिक्यूल क्या है, एक हार्ड मटेरियल है। ये बनता कैसे है, स्क्लेरोसाइट के सिक्रीशन से। कितने प्रकार का होता है, अगर हम किस आधार पर देखें कि इसके अंदर कौन सा मटेरियल पाया जा रहा है, तो इसके आधार पर दो प्रकार का हो गया, कैलकेरियस और सिलिसियस।
कैलकेरियस में कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सिलिशियस में क्या हो गया, सिलिका हो गया। लेकिन अगर ये देखें कि पॉइंटेड एंड कितने हैं, तो उसके आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, मोनोजान, ट्राइजान, टेट्राजान और पॉलीजान। मोनोजान मतलब क्या होता है कि केवल एक पॉइंटेड एंड होगा, ट्राइजान मतलब 3 होगा, टेट्राजान मतलब 4 होगा, पॉलीजान मतलब 5 या 5 से अधिक होगा। तो बस इतना ही स्पिक्यूल के बारे में जानना है। स्केलेटन में एक स्पिक्यूल होता है और दूसरा क्या होता है, स्पंजिन फाइबर होता है। यह स्पिक्यूल और ये स्पंजिन फाइबर दोनों कहाँ पाए जाते हैं, इसी मीसेनकाइमा के अंदर स्पिक्यूल भी पाया जाएगा और इसी मीसेनकाइमा के अंदर थ्रेड लाइक क्या पाया जाएगा, स्पंजिन फाइबर भी पाया जाएगा। ठीक, तो इसके पहले का जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था कैलकेरिया हो गया, हेक्साटिनेलिडा हो गया, उनमें केवल स्पिक्यूल ही पाया जाता है। लेकिन डीमोस्पंजिया की बात करेंगे तो डीमोस्पंजिया में क्या होता है, स्पिक्यूल भी पाया जाता है और स्पंजिन फाइबर भी पाया जाता है। तो यह स्पंजिन फाइबर क्या होता है, थ्रेड लाइक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन स्पिक्यूल। स्पिक्यूल भी होगा, स्पिक्यूल के बीच बीच में ये स्पंजिन फाइबर भी होगा। ये भी कैसे बनेगा, अमीबोसाइट सेल के सिक्रेशन से बनेगा और उसको हम क्या नाम देंगे, स्पंजियोब्लास्ट नाम देंगे। तो इस तरीके से ये छोटा सा टॉपिक था स्केलेटन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, कैनाल सिस्टम ऑफ साइकोन। तो कैनाल सिस्टम आप जानते हैं किसमें पाया जाता है, केवल और केवल पोरीफेरा करेक्टर है। तो उस कैनाल सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैनाल सिस्टम जो है साइकान का तो पढ़ेंगे ही, साइकान टाइप, इसके अलावा 2 और होता है, एस्कान टाइप और ल्यूकान टाइप। वो किसमें पाया जाता है और तीनों में क्या अंतर होता है, ये वहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।